नमस्कार दोस्तों, चकदेव इन नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। नॉलेज बैंकिंग सीरीज में ये हमारा अगला वीडियो है और आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ बैंकर्स के लिए है। अगर आपकी शाखा में गोल्ड लोन होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको अंत तक देखना ना भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपकी नौकरी को सेव करेंगे, क्योंकि बैंकर्स अक्सर अपनी ब्रांचेज में ये गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गोल्ड लोन के बारे में कि क्या क्या प्रिकॉशंस बैंकर्स को लेने चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी कोई व्यक्ति गोल्ड लोन लेने के लिए आता है तो शाखाओं में एक प्रॉब्लम है, विशेष करके रूरल ब्रांचेज में, कि जो वैल्यूअर हैं वो शाखा में आते नहीं हैं। और आप क्या करते हैं कि या तो बोरोवर को भेज देते हैं वैल्यूअर के पास और उसके बाद बोरोवर खुद करा के गोल्ड का वैल्यूएशन लेके, पेपर लेके गोल्ड को लेके आता है। ऐसे में बहुत बड़ा चांसेज है कि वैल्यूअर चीट कर दे, या दूसरा सबसे बड़ा मेजर चांसेज है कि जब गोल्ड को वापस बोरोवर आपके पास ला रहा है तो वो बदला हुआ हो, जिसमें कि खतरा है कि वो गोल्ड ना हो करके कुछ और हो सकता है। तो ये जो मिस्टेक है वो ज्यादातर ब्रांचों में अभी हो रही है। ऐसे में आपका दायित्व बनता है कि आप गोल्ड वैल्यूअर को ब्रांच में बुलाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी मिस्टेक क्या है, बहुत सारी ब्रांचेज में अभी भी गोल्ड की सेफ नहीं है। कई बैंकों में कई बैंकर्स ने हमें लिखा कि उनकी शाखाओं में तो गोल्ड सेफ है ही नहीं। अगर आपकी शाखा में गोल्ड सेफ नहीं है तो आप तुरंत ही अपने आरओ को, जेडओ को, एचओ को लिख दें कि जब तक गोल्ड सेफ नहीं मिलेगी तब तक आप गोल्ड लोन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी दूसरी शाखा में गोल्ड रखने जाते हैं तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन के केस में, जब आप अपनी शाखा से दूसरी शाखा में जा रहे हैं उस बीच अगर कुछ हुआ तो वो आपके ऊपर आएगा और जो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी है वो आपकी रहेगी, कोई भी आपको बचाएगा नहीं। तो कल ही जाके अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस, जिसको भी आप रिपोर्ट करते हैं उससे तुरंत सेफ मंगा लें। तीसरी चीज आती है कि जो सेफ होती है वो कहीं कहीं ड्यूल लॉक में तो हमेशा ही होती है, कभी कभी ट्रिपल लॉक में भी होती है। ड्यूल लॉक में होती है तो कोई भी क्रेडिट के ऑफिसर्स या मैनेजर जो भी होते हैं उनके कंट्रोल में वो की रहती हैं, तो उन दोनों को जाके ही सेफ को खोलना चाहिए, साथ ही सेफ को बंद भी करना चाहिए। कभी भी सिंगल कंट्रोल में ऐसा नहीं होना चाहिए और वहां पर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि कौन सा गोल्ड का पैकेट इन हुआ, कौन सा गोल्ड का पैकेट आउट हुआ और कितने गोल्ड के पैकेट्स बचे हुए हैं। वो हैंडी रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। यानी कि आपको कभी भी गोल्ड सेफ को अकेले ऑपरेट नहीं करना है, चाहे आपको गोल्ड का पैकेट निकालना हो, चाहे आपको गोल्ड का पैकेट रखना हो। दूसरी चीज, अगर जब भी आप गोल्ड लोन करते हैं तो जब आप कंटेंट रिसीव करते हैं उस टाइम आप अपना सिग्नेचर कीजिए। जब भी आप गोल्ड लोन वापस देते हैं तो जो रिसीप्ट बोरोवर के पास है उसको तो वापस लीजिए ही, साथ ही साथ गोल्ड लोन रजिस्टर और गोल्ड लोन के डॉक्यूमेंट्स में कि उसने गोल्ड इंटैक्ट जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में वापस ले लिया है वो साइन कराना ना भूलिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये हम कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सारे बैंकर्स आजकल कर रहे हैं, हम उसी को आपको बता रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी इसको करते ही जा रहे हैं। अगली बात करते हैं गोल्ड लोन मार्जिन। जब आप कैलकुलेट करें तो कैरेट्स के हिसाब से बैंक ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि कितना मिलना है। उसके बाद एक्टिविटी के हिसाब से भी बैंक ने डिसाइड कर रखा है कि एग्रीकल्चर वाले को कितना देना है। तो मार्जिन कैलकुलेशन है वो आप ध्यानपूर्वक करें, उसमें अपना डेलीगेशन क्रॉस ना करें। अगर आप क्रेडिट मैनेजर या ब्रांच मैनेजर नहीं हैं तो आप लोन को रिकमेंड करें, सैंक्शन करने की गलती ना कीजिएगा। ये सोच के सैंक्शन ना करिए कि ये तो सिर्फ एक गोल्ड लोन है, ऐसा नहीं होता है। गोल्ड लोन भी एक बहुत बड़ा लोन होता है जिसमें कि आपका दायित्व बनता है कि सब कुछ सही तरीके से किया जाए। गोल्ड लोन के डॉक्यूमेंट भरने ही है, लोन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बनाए रहे हुए हैं कि किस तरीके से क्या करना है, क्या बातें ध्यान देनी है, तो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है।
कई बैंकों के गोल्ड लोन का प्रोडक्ट भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इसके आगे बात करते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आप सिस्टम में सही से फिलअप करिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली टू योर ब्रांच सर्कुलर और योर बैंक सर्कुलर हर चीज के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड है। यानी एग्रीकल्चर के लिए अलग लगना है, कंज्यूमशन पर्पज के लिए अलग लगना है, बिजनेस पर्पज के लिए अलग लगना है। तो अकॉर्डिंगली ही आप सैंक्शन करें और सिस्टम में भी फीड करें। एक और बिगेस्ट मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिक्योरिटी फीडिंग के अंतर्गत। हम आपको बता दें कि आपका जब आप सिक्योरिटी फीड करते हैं आप कुछ भी उसमें डाल देते हैं कि गोल्ड कितने भी अमाउंट का है और जो भी ड्रॉइंग पावर है उसको फिक्स कर देते हैं जितना आप लोन दे रहे हैं। लेकिन आप ऐसा मत करिए। गोल्ड वैल्यूअर ने जो वैल्यूएशन दी है वही आप सिक्योरिटी में फीड करिए। आप ब्रांच लेवल पे गोल्ड का इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। गोल्ड का इंश्योरेंस होता है वो एचओ लेवल पे होता है ज्यादातर बैंकों में। कुछ एक दो बैंक ऐसे हो सकते हैं जहां जेडओ लेवल पे होता हो, लेकिन जहां तक हमारा नॉलेज है सभी जगह हेड ऑफिस लेवल पे होता है। तो जो भी इंश्योरेंस लिया जाता है वो जो भी वैल्यू आप डाल रहे हैं सिस्टम में उसी के ऊपर लिया जाता है। तो वो आप सुनिश्चित करें कि वो आप सही डाल रहे हैं। अदरवाइज कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई चोरी हुई, डकैती हुई तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर वो वैल्यू आपने कम फीड कर रखी है और कस्टमर का जो लोन है वो ज्यादा एक्चुअल में गोल्ड था। और एक और फैक्टर हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इंश्योरेंस ले लिया, यहाँ आपका एक और दायित्व बनता है कि जैसे ही आपका गोल्ड लोन चुकता हो जाता है यानी कि जीरो बैलेंस हो जाता है तो सिस्टम में जरूर गोल्ड को क्लोज कर दें। हाँ, अगर ऐसा हुआ है कि किसी भी तरह से कि सिस्टम में तो जीरो हो चुका है बैलेंस लेकिन आपने गोल्ड की डिलीवरी नहीं दी है तो भी प्रॉब्लम ही होगा। तो उस केस में जल्दी से जल्द आपको गोल्ड डिलीवरी देने का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही आप गोल्ड के जो वैल्यू है जीरो करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे, वो इंश्योर्ड नहीं रहेगा। अगर वो पैकेट आपके बैंक में रखा हुआ है तो आप सोच रहे हैं कि बोरोवर ने तो पैसा चुका दिया तो हमें कोई टेंशन नहीं है। आपका पूरा टेंशन है क्योंकि आपने गोल्ड का डिलीवरी नहीं दिया है और इंश्योरेंस भी खत्म हो जाता है। तो गोल्ड की डिलीवरी आप सुनिश्चित करें कि जिस भी डेट में उसका अमाउंट चुका है और गोल्ड लोन बंद हुआ है उसी डेट में डिलीवरी बोरोवर को दे दी जाए। ये सभी बातें हो सकता है आपको इजी लग रही हो लेकिन वे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। गोल्ड का रजिस्टर और जहां पर आप गोल्ड लोन करते हैं यानी कि क्रेडिट डिपार्टमेंट में अलग होना चाहिए और रजिस्टर सेफ के अंदर है वो अलग होना चाहिए। इंटरेस्ट की फीडिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए। सिक्योरिटी यानी कि गोल्ड की वैल्यूएशन प्रॉपर्ली होनी चाहिए। मार्जिन कैलकुलेशन जो भी है वो भी आपको क्लियर कट करनी चाहिए। लोन डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर्ली फिल्ड अप होने चाहिए जो कि सारे लोन में ही है, ऐसा कोई स्पेशल गोल्ड लोन के केस में नहीं है। तो ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको गोल्ड लोन में लेने हैं। अगर ये प्रिकॉशंस लेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। हमारे चैनल पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनएससी, माइनर के 3 वीडियो और भी बहुत कुछ वीडियो हम कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं बैंकर्स की नॉलेज के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक ना करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम देते हैं आपको 12th बीपीएस की डायरेक्ट अपडेट, 5 डेज बैंकिंग की डायरेक्ट अपडेट और साथ में एक नॉलेज का कैप्सूल हमेशा के लिए। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। गुड नाइट।